हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडे विथ न्यू टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनेलिज। इसके पिछले वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म देखा था और उसमें का कुछ क्वेश्चन छूट गया था। तो आइए पहले वो कवर करते हैं, तब देखेंगे हम सेल ऑर्गेनेलिज। तो ये है, तो लिखा हुआ है फिलिंग द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें कुछ डिफरेंसेस बताना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ है जो आपको फिल करना है। तो चलिए हम जो जो नहीं फिल हुआ है पहले वो भर लेते हैं। तो ये है 2 नंबर में, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वहाँ पे लिखना है न्यूक्लियर रीजन लिखा हुआ है और उसके आगे लिखना है न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ का, यूकैरियोटिक सेल में ब्लैंक से उसको हम फिल कर देते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज ऑर्गेनेलिज। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनेलिज होता क्या है। तो ऑर्गेनेलिज का डिफिनीशन ये है कि द टीनी कंपोनेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called organelles. Each specialized organelles has a membrane which is separate their own content to other. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीनी कंपोनेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में टीनी कंपोनेंट होते हैं, जो फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेलिज, जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं। एवरी सेल्स हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप देयर ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो बाहरी कंटेंट से या बाहर का जो उसका अंदर का जो कंटेंट है उसके बाहरी पर्यावरण से बचाने के लिए वो होता है। Large and complex cell including cells from multicellular organism need a lot of chemical activity to support their complicated structures and functions. तो जो बड़ा और कॉम्प्लेक्स सेल होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसके पास कई तरह के केमिकल एक्टिविटी होते रहते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर बनाने में और उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में। टू कीप दिस एक्टिविटी ऑन डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. तो ये जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो अपने आप को अलग करने के लिए, जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो अपने आप को अलग करने के लिए उसमें भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो यह एक विशेषता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो उसके अंदर का भी ऑर्गेनेलिज होता है उसमें भी मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस in a previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are. तो हम इसके पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जो न्यूक्लियस हमने आपको पढ़ा चुका है, जाके पहले पढ़ लीजिएगा। तो अब हम देखने वाले हैं आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. जो ये सेल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट्स है। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम आपको एक पिक्चर में हम आपको एनिमेशन के थ्रू आपको हम रिलेट करवा देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर